बागेश्वर महाराज जी ने किए बांके बिहारी जी के दर्शन। बागेश्वर महाराज सनातनियों को लेकर पहुंचे वृंदावन। दिल्ली से वृंदावन की यात्रा के बाद उन्होंने क्या क्या घोषणाएं की, क्या क्या प्रवचन दिए और क्या क्या उन्होंने वचन लिए हिंदुओं से। आइए चलिए जानते हैं, उस पंडाल में चलते हैं जहां पर यह भव्य प्रोग्राम हो रहा है। ऐसा लग रहा हो धूप में बैठे बैठे थक गए हो, खाने गुना मिलो। ऐसे बनेगा हिंदू राष्ट्र। एक बार जोर से बोलना पड़ेगा, पीछे वाले तो बोल ही ना रहे। राधे राधे, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। एक नारा लगाइए, बहुत सहेलियां अब न सहेंगे, हिंदू हक लेके रहेंगे। जोर से बोलिए, बहुत सहेलियां हिंदू हक, बहुत सहेलियां हिंदू हक और भारत माता की। देखिए, ब्रज में इस समय हिंदू राष्ट्र की घोषणा पहुंच जाए। राधे राधे, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद। और एक बार हमारे इंद्रेश जी को भी से शुभकामनाएं। इंद्रेश जी, अभी से शुभकामनाएं 5 तारीख की आपको। बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार आप क्या प्रख्यात कथाव्यास पूज्य देवकीनंदन ठाकुर जी, जो पिछले 5-7 वर्षों से निरंतर पूज्य सरकार की ताकत है, शक्ति है और निरंतर उनके पीछे खड़े रहते हैं। मैं आमंत्रित करता हूं उन्हें। उन्हीं के अंदाज में वो अक्सर कहते हैं, जय श्री राम। मेरे स्नेह भाजन सभी संतजन, वक्ताजन, मेरे वात्सल्य भाजन सभी परिजन, विशेषकर श्री सीतानाथ समारंभां श्री रामानंदार्य मध्यमां अस्मदाचार्य पर्यन्तां वंदे श्री परंपरां। साधु बनना कठिन है, जैसे पेड़ खजूर, चढ़े तो चाखे प्रेम रस, गिरे तो चखे नाचूर। सीताराम भगवान की, श्री बागेश्वर बालाजी की, सन्यासी बाबा की, दादा गुरु जी की, बोल बंसी बारे की, ऊंची अटारी वाली की, श्री वृंदावन धाम की, सभी ब्रजवासियों की, सभी पदयात्रियों की, गुरु और चेला की, आज के मेला की, भारत हिंदू राष्ट्र की। नमः पार्वती पते। सभी संतजन, ज्येष्ठ भ्राता, अनुज, आचार्य, महंत, गोसाई, सेवायत परिवार, सभी ब्रजवासी, आप सबके श्री चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम आपकी कृपा बनी रहे। सभी तीर्थ पुरोहित पंडित यहाँ सम्मुख में भी, बाएं तरफ में और दाएं तरफ में संतजन और सम्मुख में भी विराजमान है। हम आप सबको प्रणाम करते हैं। देश के प्राण, सरहद पर खड़ा जवान और खेत का खड़ा किसान, वो भी सामने है। पूरे ब्रजवासी हैं, सभी पदयात्री हैं और कुछ लोग यहाँ तन से हैं। कुछ लोग तन से तो बांके बिहारी के वहां दर्शन करने की लाइन में है, पर मन उनका यही है। कई लोग घर बैठ करके देख रहे हैं, कई लोग लाइव देख रहे हैं, कई लोग केवल वहां रोड पर सुन रहे हैं।
कुछ बगल के भंडारे में सुन रहे, जो जो जहां जहां है, आप सबके हृदय में जो राम जी हैं, हम उनके चरणों को प्रणाम करते हैं। भैया 7 नवंबर वो तारीख थी जब 1966 में धर्म सम्राट स्वामी करपात्री जी महाराज गौ माता का आंदोलन लेकर दिल्ली गए थे तो उन पर गोलियां चली थी। लेकिन 7 नवंबर 2025 वो तारीख थी जब प्रातः काल 10 बजे आदि शक्ति कात्यायनी माता मंदिर शक्ति की नगरी से भक्ति की नगरी की पदयात्रा प्रारंभ हुई। माया की नगरी से माधव की नगरी तक की पदयात्रा प्रारंभ हुई और अभूतपूर्व बात यह कि उस पदयात्रा का प्रारंभ वाल्मीकि भगवान के पूजन के साथ हुआ और पदयात्रा बड़ी, कभी जवानों को समर्पित की, कभी देश के किसानों को समर्पित की, कभी सिखों के 9वें गुरु श्री तेग बहादुर जी और उनके परिवार में जो हिंदुओं की रक्षा के लिए अपनी शहादत दी उनके लिए समर्पित हुई, कभी शहीदों के लिए दिवसीय यात्रा रही। हर वर्ग, हर पंथ, सब संत, सभी मतों वाले, क्या बालक क्या वृद्ध, जहां देखो दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, सभी जगहों पर केवल और केवल पदयात्रा के साथ कदम से कदम सब मिला करके चल रहे थे। आज पदयात्रा का विराम दिन है। सबने कहा कि बोलो, बार बार मन प्रातः काल जैसे ही हम ब्रिज में प्रवेश करें और जैसे ही मोड़ पर आए, वृंदावन में प्रवेश में मोड़ पर आए, गरुड़ कि ठाकुर जी अब आपके सही चरण शरण में हम आ गए। हमारे बालाजी आए हैं और देश के कोने कोने से सभी सनातनी हिंदू आए हुए हैं जो सिर्फ सनातन के लिए, हिंदुत्व के लिए यहाँ पर एकजुट हुए हैं। ब्रिजरज को माथे लगा और धन्य है सभी पदयात्री। इतना अपार कष्ट आपको हुआ, इतनी पीड़ा आपको उठानी पड़ी। हम विशेषतया ब्रजवासी और पदयात्री जो तीनों प्रदेशों में मिले भी हैं, उन सबको हम हाथ जोड़कर क्षमा मांग रहे कि भैया आप बड़ी आशा अपेक्षा के साथ दिन दिन भर धूप में खड़े रह करके पदयात्रा का दर्शन करने आए थे। आपको बहुत धक्का लगे होंगे, बहुत चोट भी लगी हुई होगी, थोड़ी मोड़ी चोट लगी होगी, पर आपने अपनी श्रद्धा नहीं खोई, समर्पण नहीं खोया। धन्य है आपकी श्रद्धा, धन्य है आपकी आस्था। हम बार बार आपको धन्यवाद कर रहे हैं। आज कुछ भी बोलने का मन नहीं हो रहा है। मन ये कह रहा पदयात्रा तो हो गई, पर जिसके लिए पदयात्रा की क्या वो हो गया? कहीं ये पदयात्रा शोभा यात्रा तो नहीं बन गई? कहीं ये पदयात्रा केवल कलश यात्रा जैसी तो नहीं रह गई? जो इन संतों ने त्याग किया, पूज्य बद्रीनाथ बाली महाराज जी और हनुमानगढ़ी बाबा को तो सब जानते हैं, लेकिन वर्तमान में जिनके कारण सबसे ज्यादा हनुमानगढ़ी की याद आ रही तो वो है महंत पूज्य श्री राजूदास जी महाराज। इन सब संतों ने बड़ा कष्ट सहा, छोटे छोटे बालकों ने कष्ट सहा, धक्के खा गए फिर भी उठे। वृद्ध माताएं व्हील चेयर पर पदयात्री चले, कलश लेकर पदयात्री चले, केवल इसलिए चले कि हम यदि हिंदू एक हो जाएंगे तो भारत में दंगा नहीं गंगा बहेगी। और एक बात कहे, हम थके नहीं तो और जोड़ो, जुड़ो और जुड़ो और जरा जोर से बोलो, जुड़ो और पूछो कैसे? आप तो सनातनी हैं ही हैं, आप तो हिंदुत्ववादी हैं ही हैं। अपने 5 परिवारों को भी कट्टर हिंदू, कट्टर सनातनी बनाना है। मात्र 5 रिश्तेदार या 5 मित्रों को। दूसरा प्रण भगवान अभियान। क्या? भगवान अभियान। अपने
के बाहर जो आप ये धर्म ध्वज लेकर आए हैं, जो लेकर आए वो लेकर जाना, अपने घर पर लगाना और सबको बताना, ये वही धर्म ध्वज है। हिंदुओं की एकता की ताकत जब सड़कों पर लहरा रही थी, ये धर्म भी तब लहरा रहा था। अथवा जिन पे नहीं है वो ले लेना। तीसरा प्रण, ये दूसरा मानोगे? अरे जरा जोर से तो बोलो। पक्का? पांचवें में अब तीसरा प्रण भी मानना बहुत जरूरी है। मात्र 5 मान लो तो भैया अपनी पदयात्रा सफल हो जाए। तीसरा प्रण है साधु संतों का कमंडल और बागेश्वर धाम का मंडल। जब जब देश के हिंदुओं पर खतरा आएगा, सबसे आगे आएगा। चाहे 1000 काम छोड़ने पड़े, 100 काम छोड़ने पड़े, इस पदयात्रा के मध्य में बहुत से आर्मी वाले जो आर्मी में हैं, वो सैनिक भी आए और हमने कहा कि आप सरहद सेवा क्यों छोड़ के आ गए, ड्यूटी क्यों छोड़ के आए? बोले गुरुजी हमने 15 दिन की छुट्टी ली है, देश की सेवा को हम कर ही रहे हैं, पर देश के अंदर भी एक सेवा जरूरी है। सनातन बचेगा तो हमारी वहां की लड़ाई थोड़ा कम हो जाएगी, वहां हमें थोड़ा सुकून मिलने लगेगा, इसलिए हम आपके साथ आए। तो तीसरा संकल्प है साधु संतों का कमंडल और बागेश्वर धाम का मंडल। हम सबको गांव गांव में एक एक मंडल गठन करना है और उस मंडल के द्वारा हमें धर्मांतरण, जीर्ण शीर्ण पड़े मंदिर और गांव भर में हर 1-2 महीने में एक यात्रा निकालनी है, गांव की सनातन हिंदू एकता पद यात्रा। चौथा संकल्प और आवश्यक है, वो ब्रज में भी जरूरी, देश के कोने कोने में जरूरी, हर क्षेत्र में जरूरी है। चौथा संकल्प लेने के लिए कौन कौन तैयार है? चौथा संकल्प है घर वापसी अभियान। जो अपने वाले चले गए उन्हें बुलाओ कि बेटा यही समय है, सही समय है, वापस आओ। और उसके लिए जो मंडल गांव गांव में बने, उनकी प्राथमिक जिम्मेदारी यही होगी कि धर्मांतरण होने ना पावे और जो हो गए वो घर कैसे वापस आ गए। ये कार्य यदि चौथा वो मंडल के अंदर ही करना है, मंडल के साथ ही करना है। मंडल का मतलब बागेश्वर धाम नहीं, आप चाहे जिस मंडल से जुड़ जाना, अपना नया भी बना लेना, पर मंडल इसके लिए बनाना कि हमारे पहले गांव में एकता हो, गांव में एकता होगी तो शहरों में होगी, शहरों में होगी तो प्रदेश में होगी, और प्रदेश में होगी तो देश में एकता होगी। और 5वां और अंतिम संकल्प कौन कौन पदयात्री लेकर जाना चाहे? जय श्री राम जरा बोल के बताओ। जय श्री राम बोलो। भारत देश में जितने तीर्थ हैं, जिन पदयात्रियों के पास नजदीक में जो तीर्थ है, उस तीर्थ देवालय मंदिर के आसपास भारत में मांस मदिरा की दुकान नहीं होगी। जहां भगवान होगा वहां दुकान नहीं होगी। और ब्रज के लोग बागेश्वर बालाजी सरकार का उठाया हुआ संकल्प है, और इधर बांके बिहारी जी और यहाँ के सप्त देवालय, सबके भीतर का संकल्प आपके भीतर उदित हुआ है। पूज्यपाद सन्यासी बाबा का तप उस संकल्प के रूप में आपके साथ प्रकट हुआ है। वंदन नमन करते हुए सबको जय श्री कृष्ण। ये दिल्ली से वृंदावन की यात्रा थी। हम अब वह दिन देखने के लिए प्रतीक्षा कर रहे हैं जब हम सभी मिलकर, धीरेन्द्र शास्त्री, आचार्य रामचंद्र दास, सभी मिलकर चलो दिल्ली से कश्मीर चलते हैं। अब यदि आपको अनुकूल हो तो ठीक से ताली बजाइए। निश्चित कौन कर रहा है? मैं रहूंगा, पूरा समय दूंगा, दिल्ली से कश्मीर चलेंगे। अभी
मैं बहुत प्रसन्नता का अनुभव कर रहा हूं। 370 धारा हमारी हटी, आप सुनिए जरा, 370 धारा हमारी हटी, 35 एक हटी। हम कश्मीर को एक बार फिर भारत का स्वर्ग बनाएंगे। आतंकवादियों को उचित दंड देने की व्यवस्था हमने कर ली है। उचित ऑपरेशन सिंदूर में उचित प्रसाद मिला, और अभी जो लाल किले पर हुआ है उसका भी हम उचित प्रसाद देने जा रहे हैं। आप प्रतीक्षा कीजिए, हमारा साथ दीजिए। आज गुरु रामभद्राचार्य जी के शिष्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी बागेश्वर धाम सरकार के साथ कौन कौन चलेगा दिल्ली से कश्मीर। आतंकवादियों का सफाया करने के लिए रामभद्राचार्य जी ने ले लिया है फैसला कि अब ये यात्रा जाएगी दिल्ली से सीधे कश्मीर। उधर में इंद्रेश महाराज जी बोले कि अब ये कथा उस जगह पर होगी जहां पर हमारे हिंदुओं को बेगुनाह हिंदुओं को काटा गया था। पहलगाम तक ये यात्रा जाएगी। और फिर इसी प्रकार से देवकी नंदन महाराज और अन्य अन्य साधु संत सब ने मिलकर बोला कि हम वहां पर कथा करेंगे, हम हनुमंत कथा करेंगे, 3 दिन की हनुमंत कथा करेंगे। इस प्रकार से इस पूरे पंडाल में जय जयकार होने लगी। बागेश्वर धाम के जय जयकार के नारे लगने लगे। जय श्री राम के नारों के साथ यहाँ पर औरतों में इतना जोश आ गया, आप यहाँ पर देख सकते हैं जिस प्रकार से यहाँ भक्तों का जो भाव है, कितने प्रसन्न हो रहे हैं, कितने हिलजुल रहे हैं, कितना अपने आप को प्राउड फील कर रहे हैं, अपने आप को गौरवान्वित फील कर रहे हैं कि हाँ, हम इस यात्रा में चल के आए हैं तो हमें कुछ मिला, हमें हिंदू राष्ट्र बनाना है। हिंदू राष्ट्र तब तक नहीं बनेगा, तब तक हम चैन से नहीं बैठेंगे, और हम भी महाराज जी के साथ में चलेंगे। उधर में जितने भी साधु संत समाज आए थे उन्होंने भी महाराज जी की बातों का समर्थन किया कि आतंकवाद का सफाया होना ही चाहिए। दूसरी तरफ महाराज जी तो चले गए वृंदावन के दर्शनों के लिए, लेकिन भक्तों से कह गए कि आप मेरे साथ मत चलिए वृंदावन बांके बिहारी जी के दर्शन करने के लिए। अभी आप न चलें, अभी एकदम मंदिर बहुत छोटा है और सनातनियों का जो इकट्ठे हुए हैं, एक साथ लाखों की संख्या में इकट्ठे हुए हैं, इससे वृंदावन पूरा थर्रा जाएगा और मंदिर में इतनी व्यवस्था नहीं है। तो इंद्रेश महाराज जी से जब बातें हुई बागेश्वर महाराज की, तो बागेश्वर महाराज को बताया कि गिरिराज गोवर्धन सबकी मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। जो भी ब्रज में आता है उनकी मनोकामनाओं को गिरिराज जी पूरा करते हैं, और उनका स्वयं स्वरूप बांके बिहारी जी का स्वयं स्वरूप श्री कृष्ण जी का स्वयं स्वरूप ही श्री गिरिराज गोवर्धन है। जब नंद बाबा एक पूजा कर रहे थे और उस पूजा को करने में श्री कृष्ण उनके पास आ गए और बोले, बाबा ये क्या कर रहे हो? तो बोले श्री कृष्ण जी से नंद बाबा, लाला हम पूजा कर रहे हैं इंद्र भगवान की, और इंद्र भगवान बारिश करते हैं, उनकी वजह से हम जिनकी पूजा करते हैं। तब श्री कृष्ण बोले कि बाबा अब तुम्हें जो पूजा करवावे की कोई जरूरत ना है, अब मैं हूँ और मैं जो है एक मेरा ये एक मित्र है भाई, मैं जानता हूँ, और वो सबकी मनोकामना पूर्ण करता है, गोवर्धन पर्वत पर रहता है। तो अपने ही स्वरूप को अपनों ही दूसरों स्वरूप बनवाए के ब्रजवासीन पे अपनी पूजा करवाई है भगवान श्री कृष्ण जी ने। ऐसी लीला गिरिराज गोवर्धन की है। तो गिरिराज गोवर्धन में जो कोई जानता है बाकी मनोकामना पूर्ण होते हैं, चूँकि साक्षात श्री कृष्ण जी वहाँ पे वास करते हैं। तो ऐसी लीला की जो वर्णन है वो करो बागेश्वर महाराज जी ने बताई कि तुम सब लोग चले जाओ गिरिराज गोवर्धन की परिक्रमा देवे काजे, और मैं चले जाता हूँ बांके बिहारी जी मंदिर। आधो काम मैं कर ले, तुम आधो काम मेरे तुम कर दो।
तो जा तरीका थे सब भक्तजन को मोह मुड़ गो गिरिराज गोवर्धन की तरफ। और जैसे ही गिरिराज गोवर्धन की तरफ मुख मुड़ा तो पूरे मथुरा में हाहाकार मच गया, क्योंकि एक साथ जब लाखों सनातनी गोवर्धन चौराहे की तरफ पहुंचे तो पूरा गोवर्धन जाम हो गया। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं सनातनियों का मुख मुड़ चुका है गिरिराज गोवर्धन की तरफ। लाखों की संख्या में श्रद्धालुजन इस पंडाल को छोड़ते हुए पहले से ही गोवर्धन की तरफ पहुंच रहे हैं, जिससे कि उन्हें भीड़ भाड़ न मिले। पूरा रोड देखिए आप, चारों तरफ आपको सनातनी ही दिखाई देंगे। बांके बिहारी जी मंदिर कुछ सनातनी एक दिन पहले ही पहुंच गए और दर्शन करके आ गए। कुछ सनातनी और अन्य अन्य स्थानों पर जाके दर्शन करके आ गए जो पहले थे, परफेक्ट थे चलने में। अनेकों सनातनी ऐसे थे जो बाबा महाराज की यात्रा से आगे चल रहे थे, व्यवस्थाओं को देखते हुए चल रहे थे, रहने की, खाने की, और वो सहायता भी करवा रहे थे। जल्दी पहुंच के थोड़ा विश्राम करने के बाद जैसी भी सहायता जो व्यक्ति कर पा रहा था, ऐसी सहायता वो खुद कर रहा था। क्योंकि ये यात्रा एक व्यक्ति की नहीं थी, ये सबकी यात्रा थी। ये हिंदू एकता पद यात्रा थी, इसमें हिंदुओं का मिलन होना था। अब हिंदू की सहायता नहीं करेगा तो फिर ऐसी पद यात्रा का क्या फायदा। तो सहायता करने के उद्देश्य से चले, कुछ अलग उद्देश्य से चले, कुछ दूसरों लोगों की मदद करने के लिए चले। तो इस प्रकार से पूरा रोड भर के चल रहा था सनातनियों से। और ब्रजवासी गणों ने तो अपना पिटारा ही खोल दिया। ब्रजवासी गणों ने खूब पदयात्रियों की सेवा की। उधर में कई स्थान ऐसे थे जहाँ पर बागेश्वर महाराज के जो सिक्योरिटी में लगे हुए थे, उन्होंने ब्रजवासी गणों में धक्का मार दिया। और ये बात जब बागेश्वर महाराज को पता चली तो उन्हें बहुत दुख हुआ। बोले कि मेरे सुरक्षा कर्मियों ने जिन जिन ब्रजवासियों में धक्का मारा है, मैं उसके लिए नाक रगड़ कर माफ़ी मांगता हूँ, हाथ जोड़ के माफ़ी मांगता हूँ, पाँव पूज कर माफ़ी मांगता हूँ। क्योंकि उन सिक्योरिटी वालों को कोई नहीं जानेगा, क्योंकि इस यात्रा को मैं लेके चल रहा हूँ और मेरा ही नाम हो रहा है उसमें कि बागेश्वर महाराज की यात्रा में हमें धक्का मार दिया गया। तो ऐसी बागेश्वर महाराज की सोच थी। उन्होंने लाखों सनातनियों को एकत्र करके दिल्ली से वृंदावन तक लाना कोई मामूली बात नहीं है। आप 4 लोगों को इकट्ठा नहीं कर सकते हैं आज के समय में। यहाँ तो लाखों सनातनियों को पैदल चलाकर कितना कीमती समय उन्होंने दिया, ये बहुत बड़ी बात है। तो इस प्रकार से आगे की जो यात्रा होनी है, उस यात्रा में, इस यात्रा में जितने यात्री शामिल हुए हैं उससे लगभग 10 गुना ज़्यादा यात्री सम्मिलित होने का अनुमान लगाया जा रहा है। क्योंकि सनातनी जा रहे हैं स्वर्ग देखने के लिए। उन्हें इस धरती का स्वर्ग देखना है। धरती का स्वर्ग कश्मीर है और कश्मीर जाना हर किसी के बस की बात नहीं है। हर व्यक्ति वहाँ जा नहीं पाता है, आतंकवादियों के डर से, कुछ पैसों की वजह से। तो अब तो महाराज जी के साथ हो गए नहाना, खाना, पीना, तो ये सब व्यवस्थाएं तो हो ही जाएंगी। जब कोई एक दिन के लिए जाता है तो हज़ारों रुपए खर्च हो जाते हैं उस स्थान पर। लेकिन यहाँ महाराज जी के ही साथ में जो व्यवस्थाएं साथ में चलेंगी तो सनातनी उनके साथ में आगे की तरफ बढ़ जाएंगे और खूब ही जय जयकारों के साथ बढ़ जाएंगे कश्मीर की तरफ और वहाँ पर करेंगे आतंकवादियों का सफाया। क्योंकि कश्मीर एक ऐसा देश है जो कश्मीरी पंडित वहाँ पर रहा करते थे। आज वहाँ कोई 1-2 ही भले ही कश्मीरी पंडित बचा हो, सबको भगा दिया था। तो अब वो घड़ी आ गई है, दोबारा से कश्मीरी पंडित पहुँचेंगे कश्मीर में। क्योंकि धारा 370 अब हट चुकी है। तो कौन कौन व्यक्ति चलना चाहेगा कश्मीर, वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखे और अपना समर्थन दे। ऐसी पदयात्राएं तब तक होती रहेंगी तब तक हिंदू राष्ट्र घोषित नहीं हो जाता।
हमने अनेकों भक्तों से यहाँ पे पूछा कि उन्हें किसी भी प्रकार की समस्या हुई, तो उन्होंने बताया भैया समस्या तो हमें काव तरीका की ना है भाई, लेकिन ऐसो हिंदू हमने पहली बार देखो है, पहली बार हिंदू जगह है और जय तैयार भयो है हिंदू राष्ट्र बनाए काजे, गैया मैया बचाए काजे, यमुना मैया बचाए काजे, चूँकि जहाँ में कोई शर्त बैसी नहीं हती, जहाँ में तो मांस मदरा ब्रजते मुक्त है जाए, जहाँ देवालय हैं वहाँ ते शराबन की दुकान हट जामे, और जहाँ पे पशु पक्षी काट दे जामते, ऐसी चीज़ ने हटाए के स्वच्छ निर्मल ब्रज बनायो जावे, ज्या यात्रा को संकल्प हो। तो आप देख रहे हो अब हम चार धाम मंदिर की तरफ आ गए। आप चार धाम मंदिर की तरफ देख रहे हो, जो यात्रीगण कोई बसन में बैठवे का जो ना खड़े, जो सीधे अपनी ध्वजा लेके सनातन की ध्वज को लेकर आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं इनका जो मुख है वो मथुरा की तरफ हो गया है। यहीं से पैदल पैदल जाएंगे, पहले मथुरा पहुंचेंगे, फिर गोवर्धन पहुंचेंगे, क्योंकि अनेकों श्रद्धालुओं को तो यही नहीं पता है कि एक रास्ता छठीकरा से सीधा गोवर्धन के लिए जा रहा है, उससे भी आराम से जा सकते हैं। लेकिन भोले भाले यात्री सब बढ़ दिए हैं मथुरा की तरफ, चार धाम के दर्शन करते हुए, वैष्णो देवी के दर्शन करते हुए बढ़ रहे हैं। गोवर्धन की परिक्रमा लगाएंगे, फिर आराम आराम से धीरे धीरे करके बांके बिहारी जी के दर्शन करेंगे और फिर पुनः अपने घरों को प्रस्थान करेंगे। आगे की डेट जैसे ही इनको मिलेगी वैसे ही दोबारा से बाबा धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की इस पद यात्रा 3.0 में सम्मिलित होने के लिए तैयार रहेंगे। तो राधे राधे, बांके बिहारी लाल की जय। आपने इस वीडियो को अंत तक देखा उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो को शेयर जरूर करें। अगर आपने इस वीडियो को यहाँ तक देखा है तो शेयर करना बिल्कुल भी न भूलें, दूसरे लोगों को भी बताएं और उन्हें उत्साहित करें इस पद यात्रा में चलने के लिए, हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए। तो मिलते हैं ऐसे ही एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे। बांके बिहारी लाल की जय। चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो अभी के अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन के नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, जिससे आपको आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत की तुरंत प्राप्त होता रहे। राधे राधे। जय श्री राम लिखना बिल्कुल भी न भूलें, हिंदू राष्ट्र बनेगा लिखना बिल्कुल भी न भूलें, क्योंकि इस दिन को देखने के लिए बहुत लंबी यात्रा इन श्रद्धालुओं ने की है।